की शुरुआत में समुद्र के बीच एक नाव पर रखे वेस्ट केमिकल से भरे बैरल्स को कुछ लोग समुद्र के पानी में उड़ेल रहे होते हैं। उसी नाव पर मौजूद एक आदमी अपने बॉस से फोन पर बताता है कि हमने सारा वेस्ट केमिकल समुद्र के पानी में डाल दिया है। उसका बॉस उससे पूछता है कि ऐसा करते हुए तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? वो आदमी कहता है नहीं, क्योंकि हम समुद्र में जिस जगह हैं वहाँ आसपास एक वीरान आइलैंड के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है। इसके बाद वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करने लग जाता है, लेकिन तभी नाव में नीचे से जोर का झटका लगता है और वो हिचकोले खाने लगती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, समुद्र से निकलकर एक विशाल समुद्री सांप उस नाव को तहस नहस कर देता है और फिर वो पहले तो पानी में गिरी उस आदमी की गर्लफ्रेंड को खा जाता है और इसके बाद उस आदमी को भी। इस समुद्र में इतना विशाल सांप कैसे पैदा हो गया, ये आपको वीडियो को पूरा देखने पर ही पता चलेगा। तो इस घटना के बाद अगले सीन में एक चिड़ियाघर को दिखाया जाता है, जहाँ चिड़ियाघर के केयरटेकर वोंग की बेटी यीशी अपने नोटबुक में एक पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसका पिता वोंग वहाँ आकर पूछता है कि तुम क्या बना रही हो। वो कुछ जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। दरअसल उसके पापा और उसकी माँ के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा होता, इस वजह से वो हमेशा गुमसुम और अपने में ही खोई हुई रहती है। वोंग चिड़ियाघर के एक गोरिल्ला जबरा के पिंजरे के सामने कुछ सेब रख देता है, लेकिन तभी जबरा जोर की दहाड़ लगाता है, जिससे वोंग अपनी बेटी को उठा लेता है और जबरा गोरिल्ला को इशारे से बताता है कि क्या कर रहे हो। यीशी डर जाएगी। जबरा को गुस्से में आता देख उस चिड़ियाघर के मालिक वू का एक आदमी उसको बेहोशी के इंजेक्शन की गोली मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर वोंग उस आदमी से भिड़ जाता है और कहता है कि तुमने उसको बेहोश क्यों किया। झगड़ा बढ़ने न पाए इसलिए वोंग का भाई सैम वहाँ आकर बीच बचाव करता है। इसी दौरान उनका स्मगलर बॉस वो भी वहाँ आ जाता है। सैम बॉस से कहता है मेरे भाई को माफ करना, ये जबरा से काफी लगाव रखता है इसलिए ऐसा किया। इसके बाद वो वोंग से कहता है अपनी बेटी का ध्यान रखो, क्योंकि इसको भी जबरा से काफी लगाव है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सैम वोंग से कहता है तुम इसके चिड़ियाघर के केयर टेकर हो, इसलिए तुम्हें बॉस के लोगों से ऐसे उलझना नहीं चाहिए। मैं भी उसके लिए काम करता हूँ, इसलिए उससे बना के चलना पड़ता है। तब तक वोंग की बीवी का फोन आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम लापरवाह हो, तुमने मुझ पर भी कभी ध्यान नहीं दिया और अब तुम हमारी बेटी यीशी को अपने साथ लेकर किसी समुद्री यात्रा पर जा रहे हो। अगर तुम उसका ख्याल ठीक से नहीं रख सकते तो उसको यहाँ मेरे पास छोड़ जाओ। वोंग अपनी बीवी से कहता है मुझे बॉस वू के कुछ जानवरों को समुद्री जहाज से दूसरी जगह पहुँचाना है, इसलिए जाना पड़ रहा है, पर मैं यीशी का ख्याल रखूंगा। इसके बाद दोनों भाई यीशी को लेकर वहाँ से निकलते हैं और उनके पास वू के एक बड़े क्रूज शिप पर पहुँच जाते हैं। उस क्रूज शिप पर वो और उसके आदमियों के अलावा कई अन्य लोग भी सवार होते हैं। शिप के रेस्टोरेंट में यीशी के साथ नाश्ता करते हुए उसका चाचा सैम उसको हंसाने की कोशिश करता है। उस बड़े जहाज पर स्विमिंग पूल और जिम सब कुछ मौजूद था, इसलिए क्रूज पर सवार बाकी लोग उसमें मजे करने लगते हैं। इधर जहाज के अंदर बैठे स्मगलर वू को जब जहाज के क्रू मेंबर बताते हैं कि कुछ तकनीकी खामी की वजह से जहाज कम स्पीड से चल पाएगा, तो वो उन पर भड़क जाता है और कहता है कुछ भी करो, मुझे अपना माल समय से पहुंचाना है। अब जल्दी पहुंचाने के लिए चालक शिप को उस समुद्री रास्ते से लेकर जाने लगता है जिधर वो आइलैंड था जहां इसके पहले नाव पर समुद्री सांप ने हमला किया था। इधर शिप के रेस्टोरेंट में चल रही टीवी पर एक न्यूज आती है कि इन दिनों समुद्र में अवैध तरीके से वेस्ट केमिकल के काफी बैरल्स फेंके गए हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और इससे लाखों समुद्री जीव या तो मारे गए हैं या बीमार हो गए हैं। शिप के रेस्टोरेंट में बैठे काफी लोग ये न्यूज देख रहे होते हैं, जिनमें बायोलॉजी का एक प्रोफेसर, उसकी पत्नी और एक दूसरा मोटा आदमी भी था। वो आदमी अपनी वाइफ को अपने होने वाले बच्चे के लिए खरीदे हुए जूते दिखाता है। उधर वोंग शिप के अंदर रखे जानवरों के पिंजरों को चेक कर रहा होता है। तभी जिस कमरे में जबरा का पिंजरा रखा होता है, उस कमरे में कुछ छोटे सांप दिखाई पड़ते हैं। इधर रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ी एक लड़की को देखकर सैम यीशी के पास से उठकर उसको रिझाने चला जाता है और उससे कुछ बात करने के बाद सैम उसको लेकर जहाज पर अपने रूम में चला जाता है। अब जब वोंग रेस्टोरेंट में पहुंचता
उठता है तो उसको वहाँ ना तो सैम दिखाई पड़ता है और ना ही उसकी बेटी। सैम का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा होता है। इसी बीच जहाज का कप्तान क्रू मेंबर से बताता है कुछ गड़बड़ है क्योंकि जहाज रुकने लगा है। दरअसल कई सारे छोटे सांप जहाज के नीचे के इंजन में लिपट गए होते हैं। इधर वांग, सैम और इसी को हर जगह ढूंढ रहा होता है और उधर इसी अकेले जबरा के पिंजड़े के पास चली जाती है और उसके हाथ में एक सेब पकड़ाती है। दूसरी ओर बाथरूम में नहा रही सैम के साथ गई उस लड़की के ऊपर सांप गिरने लगता है, जिससे वो चीखती हुई वहाँ से बाहर भागती है और सैम को बताती है कि अंदर सांप है। अब तो जहाज में हर जगह ऊपर से बहुत सारे सांप गिरने लगे। ऐसा लगता है मानो जहाज में सांपों की बारिश हो रही हो। जहाज के कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए ये सब देख रहा पायलट सभी लोगों से अपील करता है कि सब लोग सुरक्षित कमरे में चले जाएं। उन छोटे सांपों ने पूरे जहाज में आतंक मचा रखा होता है और इधर वांग को खिड़की के बाहर वो विशाल समुद्री सांप भी दिखाई पड़ जाता है। दूसरी ओर पूरे जहाज में वो सांप जगह जगह लोगों को काट रहे होते हैं और डरे सहमे लोग खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भागते फिरते हैं। इस अफरा तफरी के बीच जबरा भी अपने पिंजड़े में बेचैन होकर पिंजरा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे ईशी डर जाती है। तभी एक सांप जबरा के पैर में काट लेता है। उधर जहाज में सांपों की वजह से मची भगदड़ के बीच वांग अपनी बेटी को हर जगह बदहवास होकर ढूंढ रहा होता है। ये भगदड़ देखकर वो गुस्से में कप्तान की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी उन लोगों के सामने आता है वो विशाल समुद्री सांप। अब पहले से ही घबराए लोगों की और भी फट जाती है और वो सभी उससे बचने के लिए पीछे की तरफ भागने लगते हैं, पर विशाल सांप उनमें से एक को चबा जाता है। इस बीच जहाज में सांपों का ऊपर से गिरना जारी रहता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह खोजने के लिए भाग रहे होते हैं। बचने के लिए जहाज का कप्तान अपनी टीम और वू के साथ जहाज के सेफ रूम की तरफ भागता है। सांपों द्वारा मचाए गए इस तांडव की वजह से कुछ ही देर में जहाज में जगह जगह सिर्फ मरे हुए लोगों की लाशें नजर आती हैं। जहाज का नजारा ऐसा हो जाता है मानो वो कोई कब्रिस्तान हो। उधर जहाज का कप्तान वू और बाकी कुछ लोग जहाज के सेफ केबिन में पहुंच जाते हैं। बेटी की चिंता में परेशान वांग भी उस सेफ रूम में पहुंच जाता है। वहाँ सैम और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वो सैम से पूछता है कि ईशी कहाँ है, मैंने उसको तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में छोड़ा था। शक पकाया हुआ सैम कहता है मुझे नहीं पता, वो रेस्टोरेंट से कहीं चली गई। ये सुनकर वांग भड़क जाता है और कहता है तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो, मैंने ईशी को तुम्हारी जिम्मेदारी पर वहाँ छोड़ा था। यहाँ हर तरफ जहरीले सांप घूम रहे हैं, हमें पता तक नहीं कि किस हाल में होगी वो। उधर कुछ लोग जो सेफ रूम से बाहर होते हैं वो भी खुद को बचाने के लिए सेफ रूम में आना चाहते हैं, पर सांप के डर की वजह से वो ने सेफ रूम का दरवाजा अंदर से बंद करवा दिया था। इसी बीच वो सांप वहाँ आकर खिड़की के बाहर खड़ी एक लड़की को चबा जाता है। ये देखकर सेफ रूम के अंदर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कप्तान कहता है डरने की जरूरत नहीं है, ये रूम सबसे सेफ है और कांच की खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं, इसलिए जब तक आप सब इस रूम में हैं सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अब वहाँ मौजूद लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इतने सांप इस जहाज पर कैसे और क्यों आए, और इतना बड़ा समुद्री सांप तो सिर्फ कहानियों में होता है। उन लोगों के बीच मौजूद बायोलॉजी का प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये सब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है और इतने सांप यहाँ पास के आइलैंड से आए हैं क्योंकि इन दिनों समुद्र में बहुत सारे वेस्ट केमिकल के बैरल्स फेंके गए हैं। उसी के रासायनिक प्रदूषण से ये सांप बेकाबू हो गए हैं और जिस सांप ने भारी मात्रा में वो वेस्ट केमिकल निगल लिया था उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन से म्यूटेशन हो गया, जिससे उसका आकार इतना बढ़ गया। इस दौरान सैम को सीसीटीवी से जुड़ी स्क्रीन पर जबरा के पिंजरे वाले रूम में ईशी दिखाई पड़ जाती है। ये देखकर वांग उसको बचाने के लिए जाने लगता है, पर उस रूम में मौजूद लोग उसको वहाँ से बाहर निकलने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो वो सांप अंदर आ जाएगा। पर वांग अपनी बेटी को बचाने के लिए अड़ा होता है, इससे वो भी वांग पर भड़क जाता है और कहता है तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने पर हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस बात को लेकर वांग की वो और बाकी सब लोगों से बहस होने लग जाती है। वांग अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हाल में वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, पर वहाँ मौजूद कोई भी शख्स दरवाजा खोलने की बात पर सहमत नहीं होता। फिर जब वांग बाहर जाने के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ता है तो वहाँ मौजूद प्रेग्नेंट औरत का हस्बैंड उसे भिड़ जाता है। ये देखकर सैम भी अपनी भाई की तरफ से उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो विशाल सांप सेफ रूम की खिड़की के सामने आ जाता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर उसके हटते ही मौका पाकर वांग उस रूम से बाहर निकल जाता है और मोटा आदमी अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उधर पिंजरे के अंदर घुसे सांपों को जबरा अपने पैरों से कुचलकर मार रहा होता है, पर सांपों के काटने से उसकी आंख लाल हो जाती है और उसका आकार काफी बढ़ जाता है। ये देखकर घबराई हुई ईशी डरकर वहाँ से भागती है। उधर ईशी को बचाने निकले वांग का सामना उस विशाल सांप से होता
है और वो वांग को दौड़ा लेता है। अब खुद को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगाकर भागता है और जहाज में कार पार्किंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहीं पर एक कार के पास उसे सहमी हुई ईशी दिखाई पड़ती है। बाप को देखकर ईशी की जान में जान आती है और बेचारी इमोशनल हो जाती है। पर तब तक वो सांप वहाँ भी आ धमकता है और कार के पास छिपे बाप बेटी को ढूंढने लगता है। उससे बचने के लिए वांग ईशी के साथ कार के अंदर घुस जाता है। फिर सांप का ध्यान बटाने के लिए वो एक खिलौना कार से बाहर फेंकता है। जब तक सांप उस खिलौने की ओर बढ़ता है तब तक वांग गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब सांप भी गाड़ी का पीछा करता है और जब वो गाड़ी एक जगह टकराकर रुक जाती है तो सांप फिर से उनकी ओर बढ़ता है। इस दौरान जबरा, जो कि म्यूटेशन की वजह से बहुत बड़े आकार का हो चुका था, वो पिंजरे से बाहर आ जाता है। इधर सांप के हट जाने के बाद वांग अपनी बेटी को लेकर सेफ रूम के बाहर आ जाता है और अंदर के लोगों से रूम खोलने को कहता है, पर कोई भी रूम खोलने को तैयार नहीं होता। इसलिए उसका भाई सैम रूम खोलने आगे बढ़ता है। इस बात से वो गुस्से में आकर फायर करने लगता है और रूम खोलने की कोशिश कर रहे सैम को मारने लगता है। उधर दरवाजे के बाहर खड़ा वांग वू से रूम खोलकर उन्हें अंदर आने देने के लिए गिड़गिड़ाता है, पर जब वो तब भी दरवाजा नहीं खोलने देता तो वो ईशू को लेकर वहाँ से हट जाता है। इतने में वो विशाल सांप वहाँ आकर सेफ रूम की खिड़की के शीशे पर ठोकर मारकर उसको चिटका देता है। ये देखकर वू की फट जाती है और वो कप्तान पर खींचते हुए कहता है कि साले, तुमने तो कहा था कि ये रूम पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, फिर आखिर इस सांप की ठोकर से खिड़की का शीशा कैसे चिटक गया? वहाँ मौजूद प्रेग्नेंट औरत कहती है, लगता है हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सुनकर वू के आदमी उस पर गन तान देते हैं। अपनी बीवी पर बंदूक तनी देखकर उसका हस्बैंड भी वू पर गन तान देता है, जिससे वू के आदमी उस प्रेग्नेंट औरत को गोली मार देने की बात कहते हैं। आखिरकार बीवी को खतरे में देखकर वो आदमी वू की खोपड़ी से अपनी बंदूक हटा लेता है। गुस्से से बौखलाया हुआ वू अब उस आदमी को लातों से मारता है। सैम की गर्लफ्रेंड से ये सब देखा नहीं जाता और वो वू पर चिल्लाने लगती है। वू का दिमाग तो पहले ही गर्म था, इसलिए अब वो अपनी गन सैम की गर्लफ्रेंड पर तान देता है। जब सैम वू को रोकने की कोशिश करता है तो वो सैम पर भी गन रख देता है। ये सब देख रहा बायोलॉजी का प्रोफेसर वू को शांत होने के लिए कहता है तो वो उस पर भी भड़क जाता है। प्रोफेसर उससे कहता है, ये रूम भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम सबको ये जहाज छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, तभी सब सुरक्षित बच पाएंगे। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी प्रोफेसर की बात से सहमत होते हैं, पर वो इसके लिए तैयार नहीं होता। इसलिए प्रोफेसर उससे कहता है, एक और तरीका है, जहाज के सारे रेडियो ऑन करवा दो, उससे छोटे सांप मदमस्त हो जाएंगे और हम सब लाइफ बोट पर सवार होकर इस जहाज से बचकर निकल सकते हैं। तो अब पायलट पूरे जहाज का रेडियो ऑन कर देता है और सभी लोग सेफ रूम से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी सांप वहाँ आकर एक महिला को खा जाता, जिससे बाकी के लोग दहशत में आकर भागने लगते हैं। पर अब तक वो सेफ रूम का दरवाजा फिर से बंद करवा लेता है। वो सांप भी रुकने वाला नहीं था। ठोकर मारकर वो सेफ रूम की खिड़की का कांच तोड़ देता है। पहले से ही डरा हुआ वो अपने लोगों के साथ सेफ रूम के पीछे एक और रूम होता है, उसमें घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जहाज का एक क्रू मेंबर वो से दरवाजा खोलकर उसको भी अंदर आने देने को कहता है, पर तब तक सेफ रूम में घुस चुका सांप उस मेंबर को भी खा जाता है। दूसरी ओर जबरा गोरिल्ला आकार बढ़ जाने के बाद जहाज के रेस्टोरेंट वाले एरिया में पहुंच जाता है। इधर वो भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और जबरा के बढ़े हुए आकार से डरकर उस पर गोली चलाने लगता है। ये देखकर वांग कहता है कि इस पर गोली मत चलाओ, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जबरा वहाँ से छलांग लगाकर जहाज के सबसे ऊपर के हिस्से में चला जाता है। वो और उसके लोग भी ऊपर पहुंचकर जबरा की ओर गन तानकर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और ईशी जबरा के पास चली जाती है। उसका बाप उसको वापस बुलाता है, पर वो हमेशा की तरह जबरा की ओर एक सेब फेंक। इस दौरान वो अपने लोगों के साथ जबरा की ओर बंदूक ताने खड़े रहता है। इधर वो विशाल सांप फिर से समुद्र से बाहर आता है और जबरा की ओर आगे बढ़ता है। जबरा उसकी गर्दन पकड़कर नीचे पटकता है तो वो जबरा को काटने की कोशिश करता है। इस दौरान दोनों में भीषण लड़ाई होती है। सांप जबरा को काटने की कोशिश में लगा होता है और जबरा उसको पटकता जाता है। इसी बीच वहाँ के बैरल से वेस्ट केमिकल्स गिरने लगता है। प्रोफेसर कहता है, इसी वेस्ट केमिकल की वजह से समुद्र में प्रदूषण फैला और म्यूटेशन हुआ है। ये देखकर कप्तान वू से कहता है, इसका मतलब तुम जानवरों की आड़ में मेरे जहाज से अवैध वेस्ट केमिकल ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे। प्रोफेसर कहता है, इसी केमिकल की वजह से इस सांप और गोरिल्ला का आकार इतना बढ़ गया है। ये सुनकर सैम और उसकी गर्लफ्रेंड वू को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इधर सांप और जबरा में लड़ाई जारी रहती है और सांप जबरा को खाने की कोशिश में लगा होता है। फिर वो जबरा को अपनी पूंछ में लपेटकर दूर उछाल फेंकता है, जिससे जबरा
जबरा लोहे के बड़े बड़े पिलर्स के नीचे दब जाता है और उठ नहीं पाता। उधर जब वो और उसके लोग सांप पर गोली चलाते हैं तो सांप वो के आदमियों को अपने मुंह में दबोचने लगता है। जबरा को पिलर्स के नीचे दबा हुआ देखकर यीशी और जहाज के बाकी लोग उसके ऊपर से पिलर हटाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि सिर्फ यही है जो उस विशाल सांप का मुकाबला कर सकता है। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद भी सब मिलकर जबरा के ऊपर से उन भारी भरकम पिलर्स को नहीं हटा पाते और इधर वो सांप वो के आदमियों को अपना शिकार बनाता जाता है। इसके बाद वो वांग और बाकी लोगों की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन तब तक जबरा उठ खड़ा होता है और आगे बढ़कर सांप पर न सिर्फ जोरदार प्रहार करता है बल्कि उसके सर पर मुक्का मारकर उसे नीचे पटकने लगता है। गुस्से में वो सांप जबरा का हाथ अपने मुंह में भरकर काट लेता है। जबरा उसको खुद से दूर तो झिटक देता है, पर सांप के काटने से वो गिर जाता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। मर रहे अपने दोस्त जबरा को वो बच्ची हमेशा की तरह एक सेब देती है, पर बेचारा जबरा वो सेब लेने के लिए जिंदा नहीं बचता। उसके मरने पर सभी लोग दुखी हो जाते हैं, पर अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी था तो वो थी यीशी। इधर वो सांप उठकर फिर से एक मेंबर को खा जाता है। ये देखकर प्रेग्नेंट औरत का पति उस सांप पर एक कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे सांप पलटकर उस आदमी को अपने मुंह में भरकर काटने लगता है और बेचारी उसकी पत्नी रोने लग जाती है। सांप के जबड़े में जकड़ा हुआ वो आदमी बुरी तरह घायल हो चुका होता है। तभी सांप पर किसी की गोली चलाने से वो आदमी सांप के जबड़े से नीचे तो गिर जाता है, पर उसके शरीर की ऐसी हालत हो चुकी होती है कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। इसलिए वो वांग और सैम से कहता है कि मेरी पत्नी को यहाँ से ले जाओ और इसका ख्याल रखना। इसके बाद वो अपने गले में टंगे हुए बच्चों के लिए हुए जूते चूमता है और तेल का एक बैरल लेकर खुद को ब्लास्ट कर लेता है ताकि वो सांप भी मारा जाए। उधर लाइफ बोट में जाने की कोशिश कर रहे लोगों पर वो गन तान देता है और कहता है तुम लोग यही जहाज पर मरो, इस बोट से मैं अकेला जाऊंगा। कप्तान वो से कहता है तुम लाइफ बोट से अकेली नहीं जा सकते, तुम्हें बाकियों को भी लेकर जाना होगा। इस बात से नाराज वो कप्तान के पास फायर करता है, लेकिन अब समय आ गया था उस पापी को सजा मिलने का, इसलिए सांप आकर वो को चबा लेता है। प्रोफेसर की बीवी को पहले ही छोटे सांप ने काट लिया था और वो मरने वाली होती है, इसलिए उसके प्यार में प्रोफेसर भी उसके साथ उस तबाह हो रहे जहाज पर रुक जाता है, जबकि वांग उस सांप को मारने के लिए जहाज पर लगे डिस्ट्रक्शन का बटन दबाकर बाकी बचे लोगों के साथ लाइफ बोट पर सवार होकर उस जहाज को छोड़ देता है। कुछ ही देर में जहाज में जोर का धमाका होता है, जिससे जहाज के साथ साथ वो सांप भी नष्ट हो जाता है। उधर लाइफ बोट में सवार होकर बचे हुए लोग समुद्र में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर बोट का इंजन बंद हो जाता है। कप्तान कहता है बोट के पंखे में कुछ फंस गया है, इसलिए किसी को पानी के अंदर बोट के नीचे जाकर उसको निकालना पड़ेगा। वांग नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी हालत बिगड़ रही होती है। सैम जब उसकी टी शर्ट उठाकर देखता है तो सांप काटने का घाव दिखता है और जहर पूरी बॉडी में फैल चुका होता है, पर वांग सैम को ये बात यीशी को न बताने को कहता है। वांग को पता होता है कि अब वो मरने वाला है, इसलिए वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात करता है और फिर सैम से कहता है कि मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसके बाद वो बोट के नीचे पानी में जाता है। वहाँ एक जाल बोट के पंखे में फंसा होता है। वो उसको निकालने की कोशिश करता है, पर जाल नहीं निकलता। अब वांग पानी में ऊपर आकर सैम से कहता है कि वो जाल बहुत टाइट और उलझा है, आसानी से नहीं निकलेगा और अब तो मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। इसके बाद वांग अपनी बीवी को आखिरी बार फोन करता है और इमोशनल होकर कहता है मेरे तुम्हारे बीच जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना और अब से हमारी बेटी का ख्याल तुम्हें अकेले रखना होगा। उसकी बीवी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो अपनी बेटी और बीवी से लव यू बोलकर नीचे जाता है और पूरी ताकत लगाकर जाल खींचकर इंजन से निकाल देता है, लेकिन अब तक उसकी सांस रुक चुकी होती है और वो मर जाता है। इस तरह फैंटेसी एडवेंचर से भरपूर ये इमोशनल